और अब खोजबीन कहाँ थे? वहीं से जहाँ से इन सभी चोरियों का प्रारंभ हुआ, उन सब के घर जहाँ जहाँ इस चोर ने चोरियां की। चल। ये देखिए, सब कुछ चुरा कर ले गए चोर, कुछ भी नहीं छोड़ा। पूरी की पूरी अलमारी खाली कर दी चोरों ने। ये देखिए। ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा उस चोर ने पिछली बार छोड़ा था। लामा। लामा? इसका नाम तो रामा है ना? तोतला है, तोतला। अच्छा। लामा वहाँ दे। मैं जल हूँ, सब लेकर बह जाता हूँ पर हाथ किसी के नहीं आता हूँ। कुछ समझ में आया रामा? कुछ तो समझ में आ रहा है बंधु। यदि वो पंडित चोर पकड़ने में सफल हो गया तो इस तथाचार्य के वर्चस्व का मरण निश्चित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उस पंडित पर नजर रखनी होगी। वो सफल नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये लो, वो चालाक चोर यहाँ भी ठीक वैसी निशानी छोड़ गया है। लामा वो दे। मैं हवा हूँ, हर जगह होता हूँ पर हाथ किसी के नहीं आता हूँ। अब तो कुछ बता, क्या समझ में आया तेरे? ठहरे बंधु, ठहर। लामा दंतिया। अब क्या बताए कि क्या मूल्य था हमारे लिए उस सुनहरी कंघी का। कितने प्रेम से भेंट की थी हमारी माँ ने उस सुनहरी कंघी हमें। एक और। जब से वो दुष्ट चोर हमारी माँ की उस सुनहरी कंघी चुरा कर भागा है ना, हम तो जैसे सजना संवरना ही भूल गए। एक और बात याद आई। हाँ, जाते जाते ना उस दुष्ट चोर ने वहां पर कुछ लिखा था। रेत हूँ, हाथ में आता हूँ पर फिसल जाता हूँ। यार शातिर है ये चोर। महल में घुसा भी और चुराई केवल महारानी की सुनहरी कंघी। अर्थ क्या है इसका? क्या हालत है? यही कि मैं कहीं भी घुस सकता हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। अरे गर्व होता है तोल पे। अपने आप पे, चोर को अपने आप पे। जब भी वो इस तरह का कोई कार्य करता है उसे अपने आप पर गर्व होता है। हाँ, बड़ा घमंडी है ये चोर। अन्यथा उसे क्या आवश्यकता है हर चोरी के बाद इस तरह एक पंक्ति लिखकर जाने की? क्या आवश्यकता है? चुनौती दे रहा है वो सबको कि यदि हिम्मत है तो पकड़कर दिखाओ मुझे। हाँ, इस तरह के हवाई किले बनाकर और यहाँ वहाँ धक्के खाकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चोर को पकड़ पाओगे? हो ही नहीं सकता। वो बहुत ही शातिर और चालाक चोर है। और देख लेना, यदि इस बार सूत्र मिलेगा भी तो ऐसी जगह मिलेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मिल गया चोर। कहाँ मिल गया? चल। अरे कहाँ है तोल? ये रहा चोर। ये तो दोबल है। हाँ, ये चोर है। लावा तेला दोबल मतलब तेरा दिमाग फिल्ड है। तू आराम कर ले, तेको दोबल में तोड़ना चला ले। बिल्कुल। अरे क्या बकवास है ये? बकवास नहीं कोतवाल जी, ये सत्य दर्शन है। ध्यान से सुनिए। गाय ने खाई घास, घास का बना गोबर, गोबर में चोर का घर,
घर में रखा गोबर। अब तो ये गोबर ही हमें उस चोर तक लेकर जाएगा। इसी गोबर में है उस चोर का रहस्य। गाय ने खाई घास जिसका बना गोबर। गोबर में चोर का घर, घर में रखा गोबर। इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे विचार से तो वो पंडित सीधा सीधा ये कहकर गया है कि बहुत हुआ कीचड़ कीचड़, अब मुख पर मल लो ये गोबर। क्या बक रहा है मूर्ख? मुझे तो लगता है पहली पंक्ति का कोई अर्थ ही नहीं है। गाय घास खाती है और गोबर ही देती है। सही। गुरुजी, गोबर में चोर का घर, गोबर का घर कैसे हो सकता है किसी का? घर तो गोबर का बन सकता है। पूरा घर तो गोबर से लिपा जाता है, घर थोड़ी गोबर का होता है। और दूसरी पंक्ति में तो ये लिखा है कि घर में रखा गोबर। अब पूरा घर ही गोबर का है तो कोई गोबर को घर में रखेगा क्यों? मेरी मानो तो इस गाय से पूछ लो किस गाय ने गोबर दिया है, पता चल जाएगा इस पंक्ति का सब अर्थ है। क्या मित्र, तू तो कितना सयाना निकला, क्या तो हल सुझाया है। मूर्ख, नगर में कितनी गाय है ये कैसे बता पाएगी किसने गोबर किया है? क्या गुरुजी आप भी, अगर गाय का पता चल भी गया तो गाय कैसे समझाएगी इस पंक्ति का अर्थ? अरे नहीं, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, आप तो हमारे गुरुजी हैं ना। पूरे दो। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला गुरुजी। तो इस पंडित को इस गोबर में क्या रहस्य मिल गया? मैंने मंदिर के प्रधानाचार्य से बात कर ली अम्मा, कुछ दिनों तक हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। हर हर महादेव। अब इस राज्य में हमारी कुंडली नहीं मिल रही है, चुपचाप यहाँ से निकल चलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो चलो। ये नहीं, इसकी ममता बोल रही है। नहीं तो अपनी सिखाई सबक ये स्वयं थोड़ी ना भूल जाती कि सही अर्थ में मनुष्य वही होता है जो जीवन में आने वाली विपत्तियों का सामना डटकर करता है। और विपत्तियां भी उन्हीं पर आती हैं जिनमें उनसे जूझने की क्षमता होती है। जैसे हर अंधेरे के बाद उजला सवेरा होता है, वैसे ही हर विपत्ति के बाद मनुष्य और बुद्धिमान होता है। नहीं शारदा, मैं लक्ष्मी अम्मा का पुत्र हूँ, लक्ष्मी अम्मा का। मैं इन विपत्तियों से डरकर भाग जाने वालों में से नहीं हूँ। मैं उनका सामना करूंगा, यहीं रहकर, उन विपत्तियों की आंख से आंख मिलाकर। है ना अम्मा? अभी तुम पर गर्व कर रही है। जानता हूँ, अम्मा के हाथों के स्पर्श की इस भाषा को मैं बचपन से ही पहचानता हूँ। इसमें मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अम्मा। एक दिन तो ऐसे ही बीत गया, केवल 2 दिन बाकी है। 2 दिन में स्वयं को निर्दोष कैसे प्रमाणित करेंगे? सोचा है आगे क्या करना है? सोचा है। क्या सोचा है? यही कि यदि आप किसी की तलाश में हैं और उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं तो ऐसा कुछ कीजिए कि वो आपकी तलाश में आपको ढूंढता हुआ आप तक पहुंच जाए। उठा लो।
शारदा थोड़ी तो दया करो, शिवलिंग उठाने जितनी शक्ति नहीं है मुझ में। शिवलिंग नहीं, वो सामने पड़ा लोटा उठा लो। उठा के उसमें जो पानी है ना अपने सर पे डाल दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहे हो। सुन ले तालदा, पहले उसकी बात तो सुन ले। आजकल बड़ा तेज चल रहा है इसका दिमाग। वो लाज प्लोहित और तोतवाल को जो दोबल में तत्तल धुमाया है, अभी तक तो उन्होंने पूरा गोबल तोड़ दिया होगा। गोबर? ये गोबर का क्या चक्कर है? वो छोड़ो और ये सुनो जो मैंने सोचा है। जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही उस चोर की चोरी ही उसे पकड़वाएगी। लेकिन इस बार वो चोरी चोर नहीं, मैं करूंगा। क्या? क्या? अरे अब कौन सी नई खुराफात सूझ गई तुझे? गुरुजी, इस गोबर के रहस्य तो सुलझा नहीं, अब क्या करें? उस पंडित पर नजर, उसी से पता चलेगा आखिर इस गोबर का रहस्य क्या है। जाओ चलो, हम चलते हैं, थक गए, थोड़ा विश्राम करें। सुना धनी, विश्राम, आनंद की नैया, सुंदर मैया, अर्थात राजनर्तकी की सुदामिनी। राजनर्तकी सुदामिनी? अब राजनर्तकी सुदामिनी के घर चोरी करेंगे? पर उसके घर क्यों? क्योंकि वो राजनर्तकी है शारदा, उसका संबंध राज दरबार से है। यदि उसके घर में चोरी हुई तो बात सीधे राज दरबार तक पहुंचेगी। वास्तविक चोरी कभी नहीं चाहेगा कि उसका श्रेय किसी और को मिल जाए। उसका अभिमान आहत होगा और वो स्वयं को बाहर आने से रोक ही नहीं पाएगा। वो अवश्य कोई ना कोई भूल करेगा जिससे वो पकड़ा जाए। अब इतने कम समय में यही एक रास्ता बचा है हमारे पास शारदा। ये खतरा तो हमें लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मुझे क्या पता, मैंने तो आज तक उस तोल को देखा भी नहीं है। चोर नहीं, वो राजनर्तकी सुदामिनी। वो लाज नर्तकी सुदामिनी है, सुंदर तो होती। ठीक ठीक, हम प्रभु की साधना में बैठने अंदर जा रहे हैं। जी हमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं स्वामी। और जब तक हम पूजा घर का द्वार ना खोलें, कोई द्वार के आसपास नहीं आना चाहिए। प्राण दे देंगे स्वामी, किंतु किसी को इस द्वार के समीप नहीं आने देंगे हम। बहुत अच्छे, अब हटो। जाइए प्रभु, आपकी साधना आपकी प्रतीक्षा कर रही है। साधना काली काली आंखों की, अर्चना सुंदर आकर्षक मनमोहक मुख की। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, काला कौवा कोयल की आवाज में गा रहा है, मेढक जो हिरनी से मिलने जा रहा है। अरे 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 क्या कर रहा है रामा? दम घुटा जा रहा है मेरा। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा। सांस रोक कर बैठ जा चुपचाप कुछ समय के लिए। कौन तात लोग के बैठ जा। कुछ नहीं, तुझे नहीं कह रहा। तो चल छोड़ ना, सुन इधर आ। ये ले पकड़। अरे पर तू मुझे पगली क्यों बांध रहा है? चुपचाप करने दे जो कर रहा हूँ, खड़ा रहे। रात मिलन की आई।
शर्ट लगा ली, अब बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगानी होगी। अरे इत्र लगाने से मगरमच्छ से मोर हो जाएगा क्या? पूरा गुंडा लग रहा है गुंडप्पे। कैसा लगा मेरा नया रूप? पहचान में आ रहा हूँ या नहीं? उठा लो। यहाँ क्या उठा लो शारदा? जो उठाना है वहीं जाकर उठाऊंगा ना। काजल का डब्बा उठा लो, उठा के काला टीका लगा लो। इतना मनमोहक चेहरा भला देखा है किसी ने कभी? किसी की नजर लग गई तो? आचार्य, नजर न लग जाए किसी की। की नजरों से बचने के लिए तो ये भेज दिया है पगली। अच्छा अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चल गुंडप्पा। बहुत चिंता हो रही, भगवान ही सब कुछ ठीक कर सकता है। बाल बाल बचे। अभी तक तो किसी ने पहचाना नहीं। कौन? कौन? तू कौन? तू कौन? मैं। हम भी मैं। मैं कौन? तू। तो तू भी तू। कौन? हम जानते हैं ये कौन है। हम ये भी जानते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हें क्या लगा हमारी आंखों में धूल झोंक कर बच जाओगे? ये सम्राट की आंखें हैं। इन्हें धोखा देना इतना सरल नहीं। दंड के लिए तैयार हो जाओ धोखेबाजों। हम आ गए हैं।
हम जानते हैं तुम कौन हो। तुम हमारी जीवन संगनी हो। हम ये भी जानते कि तुम्हें हमसे चुराने वाला कौन है। कौन है? नहीं है, नहीं है। उसे क्या लगता है कि वो हमारी मदिरा चुराकर हमारी आंखों में धूल झोंक देगा? हम सम्राट है। धोखा देना इतना सरल नहीं है। अब दंड के लिए तैयार हो जा। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ से आ रहा था? निकलें क्या? हाँ निकलते हैं। प्रणाम। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। रात मिलन की आई, तू अब तक ना आई। आज क्या सी आज के बाद यदि आपने गाया ना तो शपथ लेते हैं दरवाजा नहीं खोलेंगे अगली बार। कोई इतना बुरा भी कैसे गा सकता है भला? हमारी तो चीख निकलते निकलते रह गई। प्रिय सुदामिनी, हमने मिलकर तय किया था ना कि जब भी हम आएंगे गीत गाएंगे ताकि आप हमें पहचान सकें। वो गुप्त संकेत है। तब क्या पता था हमें कि आप गाते नहीं डराते हैं। और ये फुसफुसा क्या रहे हैं? कोई नहीं है घर में। हमने सारे सेवकों को अवकाश दे दिया हमेशा की तरह। आपकी इन्हीं अदाओं पर तो मोहित है ये तथाचार्य। सुंदरता और बुद्धिमानी का ऐसा दुर्लभ संगम और कहाँ मिलेगा? हटिए, आते ही शुरू हो जाते हैं। चलिए आइए भीतर। राज नर्तकी का दल है। अरे ये राज नर्तकी का घर है। इस बारे में पूरे विजयनगर को पता है, समझा? रुक। सीधे दरवाजे से चलते हैं ना। वाह, मिले मूठों वाले मित्र सीधा दरवाजे से चलते ना अंदर। और चोरी करने आए हैं। सुदामिनी को तेरे जन्म दिवस के उत्सव के निमंत्रण देने नहीं आए। बात करता है। एक काम कर, तू यहाँ रुक, मैं आता हूँ। क्या कर रहा है? चुप खड़ा रही थे। क्या प्रशंसा करें उसकी जिसने बनाया तुम्हें। तुमको स्वप्न सुंदरी तुम्हारा प्रियतम बनाया हमें। होंठ जैसे मोतीचूर के लड्डू, ये नयन जैसे सुगंधित अगरबत्ती, केश जैसे धूप लुबान, सुंदरता जैसे भोग पकवान। तारीफ कर रहे हैं या पूजा की सामग्री मांग रहे हैं? चाल चलो ना अपनी, चाल चलो ना प्रिय। समय बीता जा रहा है, तुम्हारी चाल के चक्कर में हमारे जाने का समय हो जाएगा। चलो ना। ठीक है फिर आप ही खेलिए, हमें नहीं खेलना कोई आपके साथ खेल वेल। अरे ओहो, तुम तो रुष्ट हो गई प्रिय। क्षमा, अपने तत्व को क्षमा कर दो प्रिय। हम तो अटखेली कर रहे थे तुम्हारे साथ। लो
जितना समय लेना है लो, आराम से, हमें कोई शीघ्रता नहीं। यहाँ कौन सी कोई प्रलय हमारी तरफ चले आ रही है। ठीक है। ये ऐसे ठीक है क्या होता है? ठीक से ठीक तो बोल। ठीक है। हाँ। गुंडप्पे ये क्या कर रहा है? सीढ़ी टूट क्यों रही है? क्या हुआ? डर लग रहा है। डर लग रहा है? याद है अम्मा क्या कहती है? जब डर लगे तो क्या करो? बजरंग बली का जाप करो। हाँ, ये हुई ना बात। बजरंग बली का नाम ले, उनका ध्यान कर, देख तेरा डर कैसे उड़न छू हो जाएगा। हाँ, चल शुरू हो जा। जय बजरंग बली, तोड़ दे तू। जय बजरंग बली। अच्छी। ये आवाज कैसी है तथु? बिल्ली। बिल्ली होती तो क्या म्याऊं म्याऊं की आवाज नहीं करती? बिल्ली गूंगी हो सकती है। हमारे यहाँ कोई बिल्ली नहीं है। चूहा होगा। अरे चूहा नहीं है इसलिए तो बिल्ली नहीं है। बिल्ली होगी इसलिए चूहे नहीं। सारी गणित यहाँ बैठे बैठे ही लगाएंगे। कैसे पुरुष हो? जाओ जाके देखो कहीं चोर वोर तो नहीं घुस आया। हाँ? जाओ। अरे अब जाओ भी। कौन है? कौन है? क्या मुसीबत है। बिल्ली है नहीं तो चूहे हो नहीं सकते। चोर कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ है कौन? जब हम यहां से निकले तो 2 मूर्ति थी। अब 1 मूर्ति, अर्थात वो मूर्ति नहीं कोई और था। ओह, वो चोर था। अर्थात वो चोर यहीं कहीं है। बाल बाल बच गया रामा, पकड़ा जाता अभी। ये अवश्य यहीं कहीं छुपा है वो दुष्ट चोर।
चोर 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 चोर। राज नर्तकी सुदामिनी के घर में घुस आया। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो चिल्ला देंगे, पूरे नगर को बुला लेंगे, बता देते। चिल्लाइए, चिल्लाइए चिल्लाइए, मचाइए शोर। हम सच में चिल्ला देंगे। अरे रहने दीजिए आचार्य, आपसे नहीं होगा। हम दुनिया को बुला लेंगे। अरे आप कर ही नहीं सकते। क्यों? बताएं क्यों? हाँ? हाथ बढ़ाओ। क्यों? अरे बढ़ाइए तो सही। जी आचार्य, स्वयं साक्षात आपका सेवक पंडित रामकृष्ण। तो तुम ही हो वो चोर? फिलहाल तो यही। धीरे। अच्छा, फिलहाल तो ऐसा ही समझ लीजिए, या यूं कहिए कि आपकी अनुकंपा से अंततः ये रामकृष्ण चोर बन ही गया। बहुत धीरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रमाण के साथ रंगी हाथों पकड़े गए। क्या चुराया है तुमने? अभी तक तो कुछ भी नहीं चुराया प्रभु, परंतु अब आप मिल गए हैं, आप मेरी सहायता कीजिए ना चोरी में। हम सहायता करेंगे, वो भी तुम्हारी। होश उड़ गए तुम्हारे? जी आचार्य, बिल्कुल होश में हूँ। विश्वास कीजिए, आप ही मेरी सहायता करेंगे इस चोरी में। सुना है कि राज नर्तकी सुदामिनी को अपनी हीरे जड़ित नथ बहुत प्रिय है। आप ही ने तो दी होंगी उन्हें, क्यों? तो जरा बताइए तो सही, कहाँ रखती है वो अपनी वो नथ? कर लो पंडित, जितना हास परिहास करना है कर लो। प्रातःकाल महाराज के सामने भांडा फोड़ेंगे और भले दरबार में तुम्हें 100 कोड़े लगवाएंगे। तब देखते हो कैसा परिहास करते हो, कौन सा परिहास करते हो, कैसे परिहास करते हो। ऐसे। वो सब तो ठीक है आचार्य, परंतु आप ये बताइए कि जब आप भरे दरबार में मेरा भांडा फोड़ रहे होंगे और महाराज आपसे पूछेंगे कि आधी रात को आप राज नर्तकी सुदामिनी के घर में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? तो आप क्या उत्तर देंगे? हम कहेंगे कि हम वहाँ सत्संग कर रहे। हाँ, नहीं, हम क्या भजन कीर्तन कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे? आराम से आचार्य, उत्तर सोचने के लिए आधी रात पड़ी है आपके पास। तब तक ये तो बताइए कि वो रत्न जड़ित नथ रखी कहाँ है? बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य, सचमुच कितने महान हैं आप। जी तो चाहता है कि आपकी गाल चूम लूं।
परंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण कार्य और। आज्ञा दीजिए आचार्य। शुभ रात्रि। क्या हुआ? ये अलमारी खुली क्यों है? और ये आपको क्या सांप सूंघ गया है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? क्यों बुत बन के खड़े हो? चोर था क्या? हाँ। क्या गया है चोरी में? तुम्हारी नथ। हमारी नथ जो आपने हमें भेंट में दी थी? हाँ। चोर आया, हमारी नथ चुरा के ले गया। आप खड़े खड़े कर क्या रहे थे? रोका क्यों नहीं इस चोर को? क्या है कि हम चोर चोर क्या कर रही हो? नगर जाग जाएगा। जगाने के लिए तो चिल्ला रहे हो। चुप। शांत। क्या कर रही हो? लोग आ जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? रात के हम यहाँ क्या कर रहे थे? हाथ जुड़ते तुम्हारे। शांत। अरे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा की अर्थी उठ जाएगी। शांत हो जाओ। अब आगे क्या करना है सोचने दो हमें। बर्बाद हो गई। हम तो लुट गई महाराज, बर्बाद हो गई। उस करम जले चोर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी सबसे कीमती नथ वो चुरा के ले गया। हीरे जड़ित नथ महाराज। कितनी कीमती नथ थी वो। पूछिए इनसे, इन्होंने तो हमें दी थी। सलाह दी थी महाराज। आपके पास आकर अपना कष्ट कहने की सलाह हमने इन्हें दी थी महाराज। राजनर्तकी सुदामिनी, आप ये कैसे कह सकती है कि आपकी नथ चोरी हुई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी नथ कहाँ खो गई हो। नथ चोरी हुई है मंत्री जी, पूछिए इनसे, ये भी तो वही थे। वही थे महाराज, बिल्कुल वही थे। चोरी के सभी संकेत वही मौजूद थे महाराज। वो जो चोर चोरी करने के बाद निशान छोड़कर जाता है ना, वो तलवार वाली ढाल का निशान, वो दीवार पर लिखी पंक्ति, वो सब निशान वहां पर मौजूद थे महाराज। निस्संदेह ये उसी चोर का काम है, हम कह रहे हैं। बस महामंत्री, बस बहुत हुआ। वो चोर अपने अपराध की सारी सीमाएं लांघ चुका है। अब हम और नहीं सहेंगे उस दुष्ट चोर का दुस्साहस। उसने केवल विजयनगर की न्याय व्यवस्था को ही नहीं, स्वयं हमारे कृष्णदेव राय के आत्मसम्मान को ललकारा है। चुनौती दी है उसने। जो करना पड़े कीजिए महामंत्री। पूरे नगर की सेना लगा दीजिए, चप्पा चप्पा छान मारे, किंतु हमें वो चोर हमारे सामने प्रस्तुत चाहिए। जी महाराज। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, क्योंकि मैंने उस चोर को बहुत अच्छी तरीके से जान भी लिया है और पहचान भी लिया है। मैं जान गया हूं महाराज के चोर कौन है। कौन है वो चोर? महाराज वो चोर इस समय यहीं इसी दरबार में उपस्थित है।